इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई के क्लास 10th के लिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए हम सर्कल टॉपिक जो है चूज किए हैं और आज हम लोग सर्कल टॉपिक पढ़ेंगे। सर्कल पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि मैथ के जितने टॉपिक्स हैं उनमें सर्कल एक अलग अपना महत्व रखता है। बाकी चीजों को आप थोड़ा बहुत अगर उसका थ्योरम, उसकी थ्योरी, उसके रिजल्ट्स वगैरह नहीं पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप क्वेश्चंस कर भी ले जाए, लेकिन सर्कल में बड़ी दिक्कत है। सर्कल के एक एक क्वेश्चंस को करने के लिए उसके सारे थ्योरम आपको लर्न होने चाहिए। जब आप उसके सारे थ्योरम लर्न रखेंगे तभी आप सर्कल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस क्लास में लगभग स्टार्टिंग में वीडियो के 20 से 25 मिनट जो है हम इसके थ्योरम पे बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे कि आखिर सर्कल को हम कैसे समझते हैं और किस तरीके से पढ़ें कि आने वाले जो क्वेश्चंस है हमारे एग्जाम में हम उनको आसानी से टैकल कर पाए। तो उसके लिए 20 से 25 मिनट जो मैं शुरू के वीडियो में इसमें बताने जा रहा हूं उसको आप लोगों को ध्यान से देखना है, बार बार रिपीट करना है। फिर मैंने जो सारे क्वेश्चंस लिए हैं वो ऐसे लिए हैं कि जो एक एक प्रॉपर्टीज हमने बताई है उन प्रॉपर्टीज के ऊपर वो सीधे बेस्ड है। इससे क्या होगा कि थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा कि उन प्रॉपर्टीज पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये जब देखेंगे आप तो आपके ऊपर जरूर आप जो है तो क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो वैसे वैसे सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किए हैं, फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, फिर लास्ट में कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हमने किए हैं जो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के आते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस वीडियो में पहले 20 मिनट जो भी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं सर्कल के बारे में, लाइन कौन सेकेंड होता है, कौन टेंजेंट होता है, कौन कितने डिग्री का एंगल अप्लाई किया जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पहला तो जैसे सर्कल है तो सर्कल के बारे में हम पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि सर्कल क्या होता है, इससे रिलेटेड कौन कौन सी लाइन को किस नाम से जानते हैं। तो देखिए सर्कल जब आप बनाते हैं, ये जो सर्कल है तो सर्कल में किसी भी दो पॉइंट पे, जैसे ये ए और ये बी, अगर इसको ही हम लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो हम इसे लिखेंगे कि ए बी इज कॉल्ड कॉर्ड। ए बी को हम क्या मानेंगे? कॉर्ड। और यही कॉर्ड यदि सर्कल के सेंटर से होकर जाए तो हम उसे डायमीटर बोलेंगे। अगर ये सर्कल के सेंटर से होकर जाती है और इसको मान लीजिए एम और एन, एम और एन इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर हमने कहा कि सर्कल में किसी भी दो पॉइंट को पे एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें और वो सर्कल के किसी दो पॉइंट को टच करके अगर ड्रॉ किया जा रहा है तो इसे हम कॉर्ड कहते हैं। और यही कॉर्ड अगर इसके सेंटर से होकर गुजरता है तो हम उसे डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप सर्कल पे कोई कॉर्ड डालते हैं, मान लीजिए ये और ये ए है और ये बी है, तो कॉर्ड जो है सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, दो आर्कों में, टू आर्क बनते हैं। ये ए बी, ये एक स्मॉलर आर्क है, ए बी इज कॉल्ड स्मॉलर आर्क। अब देखिए ये कॉर्ड आपने डाला ए बी, ठीक है, तो देखिए मैंने यहां लिखा है कि ए बी इज कॉल्ड स्मॉलर आर्क। अब ए बी से मेरा मतलब ये कॉर्ड वाला ये लाइन को मैं नहीं बोल रहा हूं। जब भी आप किसी सर्कल के ऊपर कोई लाइन अगर ड्रॉ करते हैं उसके सर्कल के दो पॉइंट को लेकर के मैच करते हुए, तो जो ये नीचे वाला जो हिस्सा बन रहा है ना, ये जो पार्ट, ये एक स्मॉल पार्ट है और ये वाला ये ग्रेटर पार्ट है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम स्मॉलर आर्क और इस पार्ट को ग्रेटर आर्क बोलते हैं, ठीक है। ये एक आर्क है। अब यहां से आपकी प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है। आर्क जो होता है, जैसे मान लीजिए ये आपने आर्क बना लिया, ये एक सर्कल है और ये आर्क है, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी और ये सेंटर है। तो किसी आर्क के द्वारा, किसी सर्कल के किसी आर्क के द्वारा उसके सेंटर पे जो भी एंगल बनाए जाते हैं उसका हाफ एंगल उसी आर्क द्वारा उस सर्कल के सर्कल पे बनाए जाते हैं। जैसे ये देखिए
ये अगर O है, देखिए अब इसका मतलब समझिए, ये सर्कल मान लीजिए सेम है, ठीक है, इसका रेडियस सेम है और इस सर्कल का अगर रेडियस सेम है, दोनों कंडीशन समझिए। अगर हम आर्क ए बी लेते हैं, इसका ये आर्क जितना है उतना ही आर्क ये है, अगर दोनों आर्क सेम है तो इस आर्क के द्वारा इस सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है और इसी आर्क के द्वारा सर्कल पे अगर कोई एंगल बनाया जाता है तो उन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो सर्कल के किसी आर्क द्वारा सर्कल पे अगर कोई एंगल बनाया जाता है तो वो हाफ होता है किसके, उसी सर्कल उसी आर्क द्वारा उस सर्कल के सेंटर पे बनाए गए एंगल से, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब भी हम कोई, ये देखिए ये हमारा ए और ये बी है, ठीक है, इस आर्क के द्वारा, और मान लीजिए हम कहीं यहां कोई किसी पॉइंट पे एक एंगल बनाते हैं, तो इस आर्क के द्वारा ये जो एंगल बनेगा वो हाफ होगा, किसके किसके हाफ होगा, इसी आर्क के द्वारा अपने सेंटर पे बनाए, सर्कल के सेंटर पे बनाए गए एंगल के। इस एंगल के, यानी कि अगर ये मान लीजिए अगर 20 डिग्री है तो ये कितना होगा, 40 डिग्री होगा। समझ में आया? ये बहुत ही, ये माइनर चीजें हैं, बड़ी इसको फाइन लेवल पे डिफाइन किया जाता है। इसको आप जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे आप। फिर से आप इसको देख लीजिए, किसी आर्क के द्वारा, ये देखिए आर्क है, जो एंगल उसके सेंटर पे बनाया जाता है वो डबल होता है, किसके डबल होता है, इसी आर्क के द्वारा इस सर्कल के किसी भी हिस्से पे अगर जो एंगल बनाया जाएगा उसके, मान लीजिए इसका ये सेंटर है O और इसके द्वारा O पे अगर 40 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है मतलब सेंटर पे, तो इसी आर्क के द्वारा इस सर्कल पे कहीं भी यहां 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 जो एंगल बनेगा, जैसे मान लीजिए हम यहां लिया है, तो जो एंगल बनेगा वो इसके हाफ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह अगर कोई सेमी सर्कल है, मान लीजिए ये सेमी सर्कल है हाफ, ये सेंटर है O, A और B, इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। तो किसी सेमी सर्कल के द्वारा सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाया जाता है, तो ये फॉर्मूला ही है, एक तरह से ये प्रॉपर्टी ही है। हम कैसे देखते हैं, जैसे यहां देखिए सर्कल के आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है उसको कैसे करते हैं, ए से ओ को मिलाते हैं, फिर बी से ओ को मिलाते हैं। तो जब ए से ओ को मिलाएंगे और बी से भी ओ को मिलाएंगे तो ये आपका कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का। ये ध्यान रहे कि ये जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, पहली बात। दूसरी बात, इस सर्कल में, इसी सर्कल की मैं बात कर रहा हूं, जैसे सेमी सर्कल है ये, मान लीजिए ये ए और बी, ये आपका सेंटर हो गया आपका ओ। इसी आर्क के द्वारा अब इसके किसी भी दूसरे पॉइंट पे, सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पे अब ये एंगल बनाएगा तो वो इसके हाफ हो जाएगा। कैसे, अब मान लीजिए कि ये कहीं एंगल बना रहा है इस पॉइंट पे, तो आप इसको मैच कीजिए, ये और ये। अब इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसका हाफ बनेगा इसी आर्क के द्वारा इस सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पे एंगल। तो ये सेंटर था तो 180 बन रहा था, अब सर्कल पे बनेगा, सेंटर पे नहीं बनेगा, सर्कल पे बनाएगा तो इसका हाफ बनाएगा, यानी कि ये 90 डिग्री का हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए हम यहाँ कोई ले लेते हैं पॉइंट नीचे की तरफ, तो इसी आर्क के द्वारा इस पे भी जो एंगल बनाया जाएगा वो 90 डिग्री का ही होगा। ये थ्योरम है, इन चीजों को, ये प्रॉपर्टी है, इसको आपको लर्न करना होगा। जब तक आप सर्कल में इन सब चीजों को लर्न नहीं करेंगे, ठीक से नहीं समझेंगे, आप एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे।
जैसे होता क्या है कि जब हम पूरे ढंग से जब स्टडी कर रहे होते हैं, अपने स्टडी के दौरान क्लास 10th में आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा, अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएं तो सर्कल में तो भैया क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि आपने जब इस प्रॉपर्टी को लर्न नहीं किया तो सारी चीजें वो प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड होती है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से लर्न करना होगा। पहले आप इसको लर्न कीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले आप, मैं एक बार फिर से इसको, चूंकि ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, मैं इसको फिर से एक बार बता दे रहा हूं। सर्कल है, सर्कल में किसी आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वह डबल होता है किसके? तो इसी आर्क के द्वारा इस सर्कल पे जब कोई एंगल बनता है तो उस एंगल के, तो देखिए इस आर्क के द्वारा, यहां पे मैंने बताया है कि अगर यही आर्क मैं ले लूं ए बी, ए बी से अगर सर्कल पे अगर कहीं यहाँ पे या फिर कहीं पे अगर जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए 20 बन रहा है, तो इसी आर्क से अगर हम इसके सेंटर पे अगर कोई एंगल बनाएंगे तो वो उसका डबल हो जाएगा। ये 20 है तो ये 40 है। और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये जान लीजिए इन सब क्वेश्चनों पे, ये जो इतने सारे प्रॉपर्टीज है। उसी तरीके से अगर कोई सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में क्या होता है कि जब हम ओ से ए से ओ को मिलाएंगे और ओ से बी को मिलाएंगे तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। और प्रॉपर्टीज वही है कि इसी आर्क के द्वारा सेंटर पे तो 180 एंगल बन गया, लेकिन सर्कल के किसी अदर पॉइंट पे, माने यहाँ या फिर यहाँ या कहीं भी बनाना होगा, तो जो एंगल बनेगा वो इसके हाफ होगा। ये अगर 180 है तो ये 90 होगा, ये 180 है तो यहाँ भी 90 होगा। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब कुछ टर्म देख लीजिए किसको क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, तो जब भी कोई लाइन इसको क्रॉस करती है, जैसे मान लीजिए पी है, ए है और ये बी है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? पी बी इज कॉल्ड सेकंड, इसे हम सेकंड कहते हैं। और देखिए सर्कल पे, सर्कल कैसे बनता है? बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के, जैसे ऐसे देखिए बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है ना, तो इसके किसी एक पॉइंट को टच करते हुए अगर आप कोई लाइन बनाते हैं, इसके किसी एक पॉइंट को, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इसे हम बोलेंगे टेंजेंट। ये आपका क्या है? टेंजेंट है। तो जैसे इसमें आप ये देखिए, किसी एक पॉइंट को टच करते हुए अगर कोई लाइन जाती है तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, और टेंजेंट पे अगर हम परपेंडिकुलर इसके सेंटर से डालते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, सर्कल पे अगर कोई बाहर से कोई, मान लीजिए पी पॉइंट है, यहां से कोई लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं और वो सर्कल के किसी दो पॉइंट को क्रॉस करते हुए जा रही है तो उसे हम सेकंड बोलते हैं। और अगर किसी सर्कल पे, किसी सर्कल के केवल एक पॉइंट को टच करते हुए कोई अगर हम लाइन सेगमेंट खींचते हैं तो वो क्या कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है। ये दोनों में डिफरेंस पता चल गया। अब देखिए आगे, ये देखिए, ये मान लीजिए सर्कल है, सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं उस किसी बाहरी पॉइंट पी से। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट पी है, यहाँ कोई पॉइंट पी है, या फिर कहीं भी है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट पी है, तो यहां से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। ठीक है, ये और ये देखिए, ये मान लीजिए पी पॉइंट है, तो जब बाहर से हम कहीं अगर इसके किसी एक पॉइंट को टच करते हुए कोई लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो ये और ये दोनों, ये दो टेंजेंट बाहर सर्कल के किसी आउटर एरिया से आप सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींच सकते हैं। और इसका ये है रेडियस, सॉरी ये है सेंटर,
अब इसको यहाँ से मैच कर दीजिए, इसको और इसको मैच कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गया और ये क्या हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ये कहती है, इसको मिला देते हैं, कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है कि सर्कल पे जब भी किसी बाहरी पॉइंट P से, X से, Y से, Z से, किसी भी पॉइंट से, बाहरी पॉइंट से जब दो आप टेंजेंट खींचते हैं तो निश्चित ही इन दोनों लाइंस की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। तो इसका लेंथ जितना होगा उतना ही इसका लेंथ होगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जब भी हम सर्कल के द्वारा, देखिए अभी हमने पढ़ाया, हमने बोला ना कि बार बार एक दूसरे को, ये लोग एकदम ओवरलैप होता जाएगा धीरे धीरे एक एक करके। देखिए ये अगर टेंजेंट हमने बनाया और इस पे हम कोई परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहां से जब सर्कल के सेंटर से जब इस टेंजेंट पे हम परपेंडिकुलर डाले हैं तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक वैसे ही इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि अगर ये और ये लाइन सेम है, अब मान लीजिए ये लाइन अलग है, ठीक है, इसकी लेंथ सेम है और इसकी लेंथ अलग है, तो सेम लाइन जब है ना तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो भी सेम बनेगा। जैसे देखिए अगर ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है और इसके सामने एंगल ये 40 डिग्री का बन रहा है और ये भी अगर 5 सेंटीमीटर का है तो निश्चित ही ये इसके सामने भी 40 डिग्री का एंगल बनेगा। ये प्रॉपर्टी है, ये जूनियर क्लासों में भी पढ़ाया जाता है। तो अब आप हमें ये बताइए, ये लेंथ, अब एक ट्रायंगल तो ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया ऊपर वाला, इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। तो देखिए पी बी ओ एक ट्रायंगल बन गया, एक बन गया पी ए ओ बन गया। इसमें देखिए इस ट्रायंगल में जितना इसका लेंथ है उतना ही इसका लेंथ है, यानी कि इसके सामने का जो एंगल और इसके सामने का एंगल ये दो दोनों होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है, तो इसमें अगर इसके सामने एंगल यहाँ अल्फा बन रहा है तो इसके सामने भी एंगल यहाँ पे अल्फा ही बनेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी आप लर्न रखिएगा। फिर से समझा देते हैं इसको। किसी सर्कल के ऊपर आप बाहरी पॉइंट P से दो टेंजेंट ही खींच सकते हैं। जैसे आप खींचेंगे इसको तो ये प्रॉपर्टी है, ये दोनों लेंथ आपस में जो है इक्वल होते हैं, ठीक। अब यहां इसके सेंटर से हम इस टेंजेंट के ऊपर जब परपेंडिकुलर डालेंगे इधर और एक इधर, तो यहाँ क्या है, मैंने क्या बताया था, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री का ये एंगल बनता है, तो जब यहाँ 90 तो यहाँ भी 90 एंगल। अब बताइए, अभी हमने बताया इस पे कि अगर लेंथ सेम है तो उसके सामने जो एंगल बनेंगे वो भी सेम बनेंगे। तो ये लेंथ r है और ये इसमें ये लेंथ भी r है, तो इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा बन रहा है तो इस ट्रायंगल में भी चूंकि इसका सेम लेंथ है तो ये भी थीटा हो जाएगा। बेसिक भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ये किताबी ज्ञान नहीं है। मैं अपने तरफ से इन चीजों को कैसे मैं सरल कर सकता हूँ, कैसे इजी वे में बता सकता हूँ, वो मैं तरीका अपना रहा हूँ। बना लिया। अब इसमें देखिए ये लेंथ देखिए और ये लेंथ देखिए, दोनों इक्वल है, तो इसके सामने अगर ये अल्फा एंगल में मान लूं तो इसके सामने कभी ये अल्फा एंगल बनेगा। इसके अलावा मैं और भी तरीकों से इसे बता सकता हूं। इसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके भी ये सारी चीजें हम बता सकते हैं कि ये और ये एंगल सेम होंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। चलिए इसको देखिए, चलिए फिर इसके बाद देखिए, ये मान लीजिए सर्कल है और ये कोई कॉर्ड हमने ले लिया ए बी। सर्कल के सेंटर से जब भी हम इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, जब भी आप इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, मान लीजिए ओ है
और ये L है। तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है, A से L को और L से B को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब इफ OL is perpendicular AB, then AL equal to BL। किसी सर्कल में उसके सेंटर से यदि किसी उसके अंदर कोई कॉर्ड है, उस कॉर्ड के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है कि इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि ए से एल का डिस्टेंस जो होगा वही डिस्टेंस एल से बी का होगा। ठीक है, ये चीज हो गया। सेकेंड, देखिए ए बी सी और डी, यदि मतलब इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर इन दोनों कॉर्ड का लेंथ इक्वल है तो डेफिनेटली इस सेंटर से, ये जो सेंटर है वो, इस सेंटर से जो इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और इस पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे, इन दोनों का लेंथ सेम होगा। अगर मैं इसको m मान लूं और इसको मैं l मान लूं तो इसलिए OM इक्वल होंगे OL। दो बातें, पहली बात, सर्कल पे अगर कोई दो इक्वल कॉर्ड है, दोनों के लेंथ सेम है, जैसे AB का लेंथ जो है CD के लेंथ के इक्वल है, तो ये डेफिनेट है कि जो सेंटर है, सेंटर से जो OL पे परपेंडिकुलर डालेंगे उसका लेंथ और ओ सेंटर O से जो इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे OM, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, माने ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल। नंबर एक। नंबर दो, वो देखिए अगर ये लेंथ O से L का लेंथ और O से M का लेंथ आपस में इक्वल है तो ये निश्चित है कि ये C से D का लेंथ और A से B का लेंथ भी इक्वल होगा। ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसके आगे देखिए, एक होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। बस थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, देखिए सर्कल ले लीजिए, सर्कल का सेंटर मान लीजिए ये, ए बी सी और डी। किसी भी सर्कल में अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है और उस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम यदि 180 हो जाए तो हम ये मानेंगे कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। जैसे एंगल ए, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। इसका मतलब अगर एंगल ए और एंगल सी को जब हम ऐड करें और 180 आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, चतुर्भुज ये कैसा है, क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। उसी तरह एंगल डी और एंगल बी, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू भी क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, या दूसरी तरह से आप ये देखिए, कोई आपके सामने क्वाड्रिलेटरल है, ये मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, और इसके कोई भी टू एंगल्स, कोई भी का मतलब कोई, मतलब ये या फिर ये दोनों, ठीक है, अपोजिट एंगल, कोई भी का मतलब अपोजिट एंगल्स, कोई भी अपोजिट एंगल, या ए और सी, बी और डी, ठीक है, इनमें से कोई भी, अगर एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 आता है, मान लीजिए 80 है, ये 100 है, ये 70 है, ये 110 है, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 180 आता है तो इसका मतलब ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगा। ठीक है, एक छोटी सी और प्रॉपर्टी बची गई है, उसको भी देख लेते हैं।
आइए, केवल एक बच गया है, बस उसको खत्म कर लेते हैं। ये देखिए, ये साइक्लिक क्वाड्रेचर है। अगर इस पॉइंट से कोई टेंजेंट यहां से निकल रहा है बाहर की तरफ, तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और हम इसको मान लेते हैं अल्फा। अब देखिए कैसे, ये थीटा है, अगर मैं यहां से इसको ऐसे मैच कर दूं तो ये एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा जो 180 का बनेगा। और ये भी हम जानते हैं कि इसका सम और इसका सम 180 ही होता है ना। तो जितने डिग्री का ये एंगल यहां बनाएगा उतने ही डिग्री का ये एंगल बनेगा। ठीक है, अगर ये पहले से अल्फा दिया है तो ठीक है, जैसे ये मान लीजिए 80 डिग्री है, तो ये भी 80 डिग्री बनेगा। कैसे? यदि ये पहले से 100 दिया है तो अगर ये 100 है, अगर ये 100 है तो ये 80 है, तो मिलकर के 180 बन जाएगा। और ये अगर यहां से यहां तक अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन की तरफ घुमा मूव करते हैं तो ये 100 है तो ये 80 होगा, तभी 180 होगा, दोनों मिलकर के। इसलिए अगर ये जितना होता है उतना ही ये होता है। ठीक है, जितना ये होता है उतना ही, इसलिए मैंने इसको यहां लिख दिया। दूसरी चीज, अगर सेंटर पे सेंटर ओ है और सर्कल पे किसी आर्क के द्वारा, मान लीजिए ये आर्क ए है और ये आर्क बी है, ये टेंजेंट है, इसके द्वारा अगर मान लीजिए कि इस आर्क से और इस टेंजेंट के बीच अल्फा का एंगल बन रहा है, अल्फा डिग्री, तो इसी आर्क के द्वारा इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो आप एंगल बनाएंगे वो अल्फा बनेगा। जितना ये बना है उतना ही ये बनेगा। लेकिन इस आर्क के द्वारा इसके अगर हम सेंटर पे एंगल बनाए तो वो एंगल कितना डिग्री बनेगा? इसके डबल बनेगा, मतलब ये 2 अल्फा हो जाएगा। ये जो बनेगा वो 2 अल्फा बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसको फिर से बता दे रहे हैं, ये आर्क है, इस आर्क और इस टेंजेंट के बीच यदि अल्फा डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये है कि इसी आर्क के द्वारा इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम कोई एंगल बनाएंगे, खींचेंगे, तो वो इसी अल्फा डिग्री के ही इक्वल होगा। जैसे देखिए, इस पॉइंट पे अगर हम बनाते हैं तो ये आर्क का ये वाला हिस्सा इसको मिलाइए, आर्क का ये वाला हिस्सा इसको मिलाइए। लेकिन इसी आर्क से अगर सेंटर पे, सेंटर ओ पे अगर कोई एंगल बनाते हैं तो इसके वो डबल होगा। ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं। चलिए, अब खत्म हो गया प्रॉपर्टी। अब एक एक क्वेश्चन देखते चल रहे हैं। जितनी सारी प्रॉपर्टीज हम बताए हैं, पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमने प्रॉपर्टीज बताई है क्या उनका क्वेश्चन में यूज है या नहीं। आइए, हम पहले बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटे क्वेश्चंस। जैसे देखिए, अगर क्वेश्चन है कि इफ ये एक एंगल है, सॉरी सर्कल है, सर्कल में ये टेंजेंट है, ये इसका आर्क है, ठीक है। अब इसमें दिया है कि इफ एंगल CAT इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये देखिए, इस आर्क AC और इस टेंजेंट AT के बीच जो ये है, इसमें 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये कह रहा है कि इफ CAT इज इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड CBA। तो CBA की वैल्यू बताइए। अभी हमने बोला, देखिए, तो आंसर में 60 डिग्री, 40 डिग्री या 80 डिग्री। अभी हमने आपको दिखाया था कि आर्क और टेंजेंट के बीच जितने डिग्री का एंगल बनता है, ठीक इसी आर्क से इस सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पे जब हम कोई एंगल ड्रॉ करते हैं तो वो एंगल भी इस एंगल के इक्वल होता है। तो अगर ये 40 डिग्री है तो यहां भी एंगल कितना डिग्री बन जाएगा? 40 डिग्री। डायरेक्ट यूज, ये भी हमने प्रॉपर्टी बताई थी। नेक्स्ट, ये देखिए, ये टेंजेंट हमने PQ लिया है और ये एक P से T, सॉरी, ये एक आर्क है PQ, इस आर्क से और इस PT जो टेंजेंट है, इनके बीच का एंगल आपको पूछ रहा है QPT। QPT यहाँ कितने डिग्री का होगा?
ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा। यदि इफ POQ 60 डिग्री है। अब आप एक बात बताइए, अभी हमने आपको थ्योरम पढ़ाया था कि ये देखिए सर्कल है, सर्कल में किसी आर्क के द्वारा जो उसके सेंटर पे एंगल बनाया जाता है, जो भी मान लीजिए यहाँ पे थीटा बनाया जा रहा है, तो इसी आर्क के द्वारा सर्कल पर कोई एंगल जब बनाते हैं तो वो कितने डिग्री का बनता है, इसका हाफ बनता है, मतलब ये θ/2 हो जाएगा, हाफ बनेगा। तो इस आर्क के द्वारा यदि इसके सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसी आर्क के द्वारा इस सर्कल पे कितने डिग्री का एंगल बनाया जाएगा, लेट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल हम बना रहे हैं ऐसे करके, मान लीजिए, तो ये मान लेते हैं हमको कि ये जो है थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी यहाँ पे कि आर्क और टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल इसी आर्क के द्वारा इस सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पे, मतलब किसी पॉइंट पे बनने वाले एंगल के इक्वल होगा। मतलब आर्क और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है जितने डिग्री का, उतने डिग्री का है ये एंगल, यही आर्क इस सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पे भी एंगल बनाता है। तो ये भी मैंने 40 डिग्री बताया था। अब इसमें देखिए, इस आर्क और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा, तो इस आर्क के द्वारा किसी दूसरे एंगल पे जो किसी दूसरे पॉइंट पे जो एंगल बनाया जाएगा उतने ही डिग्री होगा। तो अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर थीटा बना रहा है तो ये इस एंगल का भी वैल्यू क्या होगा, थीटा होगी। अब थीटा का मतलब क्या कि जितने डिग्री का यहाँ एंगल है उसका हाफ एंगल ये बनेगा। या देखिए, आर्क के द्वारा सेंटर पे जितने डिग्री का एंगल बनाया जाता है उसका हाफ बनाया जाता है सर्कल पर। तो इस आर्क के द्वारा यदि सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है तो इसी आर्क के द्वारा इस सर्कल के किसी पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाया जाएगा, हाफ बनाया जाएगा। हाफ मान लो 30 डिग्री, यानी कि अगर ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री तो ये थीटा इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। इस तरीके से क्वेश्चंस। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है कि चीजों को बार बार बताने के बावजूद आपको दिक्कत हो रही होगी। क्यों? क्योंकि जब तक आप इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को नहीं देखेंगे, इन चीजों को नहीं समझेंगे, वो समझ में नहीं आता है। और आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि केवल आप लोगों को समझ में नहीं आता, हम लोग भी जब स्टडी करते थे, अन्य कोई भी आदमी जब स्टडी के टाइम अपना जिस क्लास में जिस एज में रहता है उस एज में, तो वो समझ नहीं पाता है एक बार में। उनको 2-3 बार आप देखिए और बार बार इस चीजों को ड्रॉ कीजिए, फिर इन चीजों को आप समझ पाएंगे, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा उससे कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे ये सर्कल है, सर्कल के बाहरी किसी पॉइंट से हम 2 टेंजेंट इस पे डालते हैं। ये पहले ही हमने इस थ्योरम को बता रखा है। मैं जानता हूं कि ये सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आने हैं, ये सारे थ्योरम बार बार सर्कल में पूछे जाते हैं और इनका यूज होता है। तो ये देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये देखिए ये पूरा एंगल 180 डिग्री है। अभी हमने थ्योरम में पढ़ा, थ्योरम के दौरान, कि चूंकि ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल मैं अलग अलग मानूं तो ये लेंथ और ये लेंथ चूंकि सेम है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये थीटा है और ये भी थीटा है तो देखिए थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, 80 डिग्री दिया ना। एंगल APB, एंगल APB पूरा, ये पूरा एंगल कितना है, 80 डिग्री। तो हम ये पहले से जानते हैं कि ये वाला एंगल और यहाँ से ये वाला एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो थीटा अगर ये मैं मानता हूँ और तो इसको भी थीटा मानूंगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो थीटा और थीटा मिलके 2 थीटा हो जाएगा। 2 थीटा इक्वल टू दिया कितना है, ये दोनों मिला करके 180 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। अब देखिए, अगर ये 40 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब मैं इस थीटा को मिटा देता हूं, समझा लिया मैंने। अब इसको मैं मिटा देता हूं, अब मैं यहां लिखता हूं 40 डिग्री। अब आप बताइए
किसी भी ट्राइंगल का सम क्या, ऑल एंगल्स के सम कितना होता है 180। तो 8, 1, 2 और 3, ये वाला यही पूछा जा रहा है। तो देखिए 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री अब प्लस एंगल POA, मतलब एंगल PO और A, माने ये एंगल POA, ये तीनों एंगल मिलकर कितने होंगे 180 होंगे। अब देखिए 90 और प्लस 40 130, तो 180 ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये आपका आंसर क्या आ गया 50 डिग्री। अब देखिए 40 डिग्री और ये आ गया 50 डिग्री, 90 डिग्री अब प्लस 90 180 सेम आ गया। तो अब आप समझ लीजिए कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हमें ये जरूरी है कि हमने इस क्लास के शुरू में जो भी थ्योरम्स देखे, जो भी रिजल्ट देखे, उन सबका यूज है, बार बार यूज होगा। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे कि जो थ्योरम थे उनको लर्न रखिए, आप उनके रिजल्ट्स को लर्न रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए सर्कल है, इसके बाहरी पॉइंट P या A से दो टेंजेंट हमने खींचे हैं, ठीक है, और इसका लेंथ दे रखा है OB, O से B की लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर। जब O से B 6 सेंटीमीटर है यानी कि ये रेडियस है, तो O से C भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। A से B का डिस्टेंस दिया गया है 9 सेंटीमीटर, फाइंड करना है AC। हमने क्या बताया कि जब भी सर्कल है ना कोई, तो सर्कल के बाहरी किसी पॉइंट से, अगर ये सर्कल के बाहर के पॉइंट P है, तो हम उसके जब दो टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है सेम होता है। तो अगर AB जो है 9 सेंटीमीटर, चूंकि AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो AC इज इक्वल टू भी 9 सेंटीमीटर भी होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरा ये कह रहा है कि OA क्या होगा, O से A का डिस्टेंस। अब ये OA देखिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये देखिए ये एक ट्राइंगल है ये, और जब भी किसी टेंजेंट के ऊपर, ये देखिए हमने बताया था कोई टेंजेंट यहाँ से जा रहा है और इसके सेंटर से जब कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो जब भी कोई एंगल 90 डिग्री का होता है राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर यहाँ बन रहा है तो इस सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस हो जाएगी, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनियस का, O से A ज्ञात करने का, OA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AB का होल स्क्वायर और प्लस OB का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा भाई AB कितना है इसमें, तो OA बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर रूट चढ़ जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, वैल्यू पुटअप कर लीजिए। AB कितना है A से B 9 है, 9 का स्क्वायर, OB कितना है 6 है 36। ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और एक और बात आपसे कहना है, ये जो क्वेश्चंस मैं ये करा रहा हूं, क्योंकि शुरुआती दौर में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो जो क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे तमाम एग्जामिनेशंस के जो पेपर वगैरह हैं उनसे हमने कलेक्ट किए थे, और उनसे जो चीज़ें हम लोगों ने निकाली है, हमारी टीम ने जो भी हम सर्च किया है हम लोगों ने इसके ऊपर कि भाई किन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जा रहा है, किस लेसन में कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को हमने चूज किया है। अब चूंकि क्वेश्चंस को बार बार लिखना बड़ा वीडियो हो जाता है, तो जो क्वेश्चंस लिखना होगा वो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, ठीक है, और जो क्वेश्चन समझाया जा सकता है, अगर कोई क्वेश्चन है और उसको क्वेश्चन डायग्राम पे ही समझाया जा सकता है तो उसको मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। हालांकि इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट आएगा या कुछ ही देर बाद जो मैं आगे क्वेश्चन जो कराऊंगा, वो अगर उसके स्टेटमेंट लंबे होंगे, लिखने अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, भाई लिखना ही पड़ेगा उसको, तो मैं उसको यहाँ ऊपर लिख दूंगा, ठीक है, आप नोट कीजिए।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल, जैसे देखिए इसमें क्या करना है। अब देखिए क्वेश्चन ये बड़ा हो गया, इसको लिखने की रिक्वायरमेंट थी, मैंने लिख दिया है क्वेश्चन। एक सर्कल है ये और एक सर्कल इसके बाहर है ऐसे, लेकिन दोनों का सेंटर सेम है। ठीक है, दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट पे है। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल। अब यहां पे कोई टेंजेंट है, इसको टच करते हुए कोई ये लाइन है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है, अगर मान लेते हैं ए बी और इसको मान लेते हैं ओ। अब यहां से हम इसको मिला देते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया इस पे। ठीक है, तो गिवन, हमको गिवन क्या क्या चीजें हैं पहले हम ये जान लें। हमको गिवन है कि जो सर्कल का रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है, इसको जब हम यहां से मैच करेंगे, ये रेडियस हो गया। ये कितना दिया है, एओ। एओ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है पहले से ही। उसके बाद स्मॉलर जो सर्कल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब ये जो, अब देखिए यहां से मैंने यहां तक लिया, मैंने ये जो आउटर या ग्रेटर सर्कल है जो बड़ा वाला, वहां तक, तो ये इसका आर हो गया, रेडियस हो गया, वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जब मैं यहां से यहां तक ही सिर्फ लूंगा, तो ये छोटे वाले जो स्मॉलर सर्कल है उसके लिए ये आर हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं पी। तो पी ओ इज इक्वल टू क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल। इस बड़े वाले सर्कल के लिए ये जो कॉर्ड है ना, यहां से लेकर के यहां तक, ये एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड का लेंथ क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी कोई कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, और इसको इसके सेंटर से जब हम इसको परपेंडिकुलर पे डालते हैं, तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है ये लाइन। ये बाइसेक्ट करने का मतलब कि इसको दो बराबर भागों में बांट देगी। मतलब इधर अगर 4 सेंटीमीटर तो इधर भी 4 सेंटीमीटर, इधर 10 सेंटीमीटर तो इधर भी 10 सेंटीमीटर। तो हम पहले अगर एपी निकाल लेंगे, तो जितना एपी होगा उतना है पीबी होगा, डबल कर देंगे, हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये उसके सामने का जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाला जो लेंथ होगा, ये सॉरी, ये वाली जो लाइन होगी वो हाइपोटेनियस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हम क्या जानते हैं कि AO का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, OP का स्क्वायर प्लस AP का 5 का स्क्वायर। OP कितना है 3, और AP यहां से यहां तक ये निकालना है, 5 5 जा 25, और ये 3 3 जा 9 प्लस AP का होल स्क्वायर। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एपी का होल स्क्वायर। 16 इज इक्वल टू एपी का होल स्क्वायर। एपी इज इक्वल टू, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4, एक बाहर आ जाएगा। तो एपी इज इक्वल टू क्या आ गया 4। ए से पी की का डिस्टेंस कितना आ गया 4। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट किया है, यानी कि इधर जितना होगा उतना ही इधर होगा, इसलिए ए बी बराबर क्या होगा, ए पी प्लस बीपी। तो एपी इक्वल होगा किसके, बीपी के। ठीक है, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर
इफ ABC is a circumscribing a circle, find the length of BC। देखिए ये फिगर क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो इसमें क्या बताया गया है कि ABC ट्राइंगल है और इसके अंदर एक सर्कल है। यहां से यहां तक का लेंथ 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का लेंथ 3 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक पूरे AC का जो लेंथ दिया है वो 11 सेंटीमीटर। पूछ रहा है B से लेके C तक का लेंथ, टोटल लेंथ। अभी हम लोगों ने बहुत सारा थ्योरम पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा कि अगर कोई सर्कल है, एक सर्कल के बाहरी पॉइंट किसी P से दो हम टेंजेंट खींचते हैं, तो इन दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, सेम होता है। तो जब सेम होगा तो देखो यहां से ये जो एक बाहरी पॉइंट P है, आउटर पॉइंट, यहां से इस सर्कल के ऊपर एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, इसका मतलब ये और ये दोनों लेंथ सेम होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर है, तो BP इज इक्वल टू BQ होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इधर आ जाइए, यहां ये एक आउटर पॉइंट है, यहां से जब हम किसी सर्कल पे दो टेंजेंट डालते हैं तो जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका होगा। तो AP है, AP इज इक्वल टू होगा AR, कितना, अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब आप हमें ये बताइए, ये अगर हमें पता चल जाए कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये टोटल यहां से यहां तक 11 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये कितना होगा, तो ये क्या करेंगे हम कि 11 में से, इस टोटल लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर देंगे, तो 11 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब ये आउटर पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट खींचे गए, इसका लेंथ 7 सेंटीमीटर है, तो इसका लेंथ क्या होगा, वो भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कि RC इज इक्वल टू QC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। इसलिए BC इज इक्वल टू BQ प्लस QC क्या होगा, 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन, ये नोट कीजिए आप इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 4:5। अब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा या एंगल्स। कहने का मतलब ये है, मैंने खुद से जोड़ दिया है। कहने का मतलब ये है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये कह रहा है कि ये और ये, या ये और ये, कोई भी दो अपोजिट साइड के एंगल जो है आपस में इनका रेशियो क्या है, 4:5 है, ठीक है। तो मैंने इसमें मान लिया कि ये थीटा है और ये अल्फा, और इन्हीं दोनों का रेशियो जो है 4:5 है। तो इन एंगलों की वैल्यू निकालिए, या थीटा और अल्फा की वैल्यू निकालिए, ठीक है। क्या करेंगे, हम जानते हैं, पहले ही हमने देखा कि कोई भी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम निश्चित है कि अपोजिट एंगल जो होंगे उनका सम 180 होगा, यानी कि एंगल BAD प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180। क्यों, एंगल BAD यानी ए एंगल DCB यानी कि ये एंगल, इन दोनों का सम, ये चूंकि अपोजिट है, इनका 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया है थीटा रेशियो अल्फा 4:5। लेट कर लेते हैं, लेट क्या कर लेंगे, अल्फा BAD इज इक्वल टू 4x एंड एंगल, ये BAD क्या है, थीटा है, थीटा इज इक्वल टू, अब ये मानिए कि थीटा इज इक्वल टू 4x ले लीजिए, या एंगल BAD इज इक्वल टू 4x ले लीजिए, बात बराबर है। इसके इक्वल भी इसको लिख सकते हैं, इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं सबको इक्वल लिख रहा हूं, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। DCB इज इक्वल टू, तो क्या है भाई
5x मान लीजिए इसको, क्यों? क्योंकि DCB क्या है? DCB है क्या? अल्फा है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 5x मान लीजिए, या एंगल DCB इज इक्वल टू 5x मान लीजिए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इन दोनों का 4x और 5x, ये थीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 5x इज इक्वल टू कितनी है भाई? एंगल BAD 4x, एंगल DCB 5x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180। तो 5x और प्लस 4x 9x 180, तो x इज इक्वल टू 180 बाई 9, तो आ गया 20। इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4x माने है ना, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 20, यानी कि 80 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? 5x है, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 20, यानी कि 100 है। 100 और 80 और 100 मिलकर 180 हो जाएगा, यानी कि 180, यानी कि एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने। ठीक है, नोट कर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD, whose sides are AB 6 cm, BC 9 cm, CD 8 cm. Then find AD. अब ये देखिए, ऐसे कोई सर्कल होगा, चलिए इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ये सर्कल ही है, इसमें ध्यान रखिए थोड़ा बनाने में हाथ से। चलिए इसको A, B, C और D ये मान लेते हैं, अलग अलग पॉइंट मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं L, M, N, P। ठीक है, AB टोटल कितना दिया है? AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं। लेट यहां से यहां तक AB 6 सेंटीमीटर है, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये 6 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको x मान लूं, लेट AL इज इक्वल टू x मान लूं, अगर मैं ये डिस्टेंस x मान लूं और ये टोटल डिस्टेंस 6 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ND, D से N तक की जो दूरी है, ये मैं y सेंटीमीटर मान लेता हूं, y सेंटीमीटर मान लेता हूं। और CD कितना है? यह देखिए, यहाँ C यहां से लेकर के और यहां तक CD है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितने बच जाएगा? 8 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, अभी हमने आपको समझाया कि सर्कल के आउटर पॉइंट से किसी भी बाहर पॉइंट से जब उस पर टेंजेंट डालते हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होता है। अब ये एक टेंजेंट है, यहां से इस पे ये और इस पे ये, यानी कि इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये 8 माइनस y। ठीक है, ये 6 माइनस एक्स है, यहां से इसका लेंथ और यहां से इसका लेंथ दोनों इक्वल हो जाएगा, 6 माइनस एक्स। अगर यहाँ ये अगर x है तो यहां से ये भी x हो जाएगा, यहां से ये y है तो यहां से y, ये भी y हो जाएगा। आपको क्या पता चल रहा है? मैंने पहले ही बोला था ना कि जितने सारे प्रॉपर्टीज रिजल्ट हम देख रहे हैं वो सबका सब यूज होने वाला है। ये सारी चीजें यूज हो रही हैं, सभी चीजें हैं, क्या अलग है? कुछ तो अलग नहीं है। लेकिन अगर जो चीजें, जो व्यक्ति या फिर जो स्टूडेंट उन चीजों को नहीं जानता है, उनको ये कंफ्यूजन होने लगेगा कि ये कैसे इक्वल हो गया, ये कैसे इक्वल हो गया। ठीक है,
उन चीजों को आप बार बार रिपीट कीजिएगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आइए, तो अब हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं BC इजिकल टू, मान लीजिए BC इजिकल टू क्या होगा, B से C तक BM CM प्लस BM, CM प्लस BM, ये कितना है 8 माइनस वाई, ये कितना है 6 माइनस एक्स, और BC पहले से कितना दिया है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, तो 9, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए 8 और 6 क्या होता है 14 माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई। जैसे ही आप माइनस कॉमन लेते हैं तो सिंबल बदल जाता है। अब ये देखिए, ये जो माइनस है, माइनस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में, इसको मैं उधर लाता हूँ, अब ये हो जाएगा प्लस में, और ये 14 और ये 9 इधर आएगा तो माइनस में, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा 5, आपका आंसर आ गया। डी से ए की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू प्लस x की वैल्यू, देख लीजिए x और y दोनों ऐड करके कितना आ गया ये 5। सिंपल, इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया।